उत्साह और उमंग के साथ फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रोकी गई थी यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए खुला गया पैदल मार्ग, वाहनों के लिए भी अभी भी मार्ग बंद। मंडी के पंडोह बांध के पास लगातार भारी बारिश से भूस्खलन, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद। भूस्खलन से एक वाहन क्षतिग्रस्त, राहत बचाव कार्य जारी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद होने से वाहनों की लगी लंबी कतार, पर्यटक परेशान। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी, कई इलाकों में बिजली ठप। कुल्लू में भारी बारिश से कॉपर डैम टूटा, सड़क पर आया सैलाब। सैलाब में कई वाहन और मशीनरी बहे, राहत बचाव कार्य जारी। सैलाब से नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को दी सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड के बहुगुणा में भी भारी बारिश से अचानक यमुना का पानी बढ़ा, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रयागराज में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजापुर का गंगानगर इलाका जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कमर भर पानी में रास्ता पार करने पर मजबूर हुए लोग। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकाल रही बाहर, सुरक्षित स्थान पर लोगों को किया जा रहा शिफ्ट, मवेशियों को निकाला जा रहा बाहर। लगातार हो रही बारिश से खतरे के निशान के ऊपर संगम और यमुना का जलस्तर, बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी, लोगों से की सावधान रहने की अपील। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, 4 दिन से अधिक गांव लोगों का जीवन बेहाल। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का किया रेस्क्यू, प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा राहत बचाव कार्य। भारी बारिश से यमुना और बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर, कानपुर से सागर जाने वाले नेशनल हाईवे 34 पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद। घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, बाढ़ से करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित, नेशनल हाईवे 33 पर बेघर हुए लोगों ने ली शरण। मिर्जापुर में भीषण बाढ़ से सदर तहसील और चुनार तहसील के दर्जनों गांव बुरी तरह प्रभावित, खेत खलिहान डूबने के साथ घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। बांदा में हाईवे पर आया पानी, हाईवे को पुलिस ने किया बंद, यात्री परेशान। आगरा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से आया सैलाब, 38 गांव हुए जलमग्न। कोटा बैराज से पानी छोड़ने से नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे लोग। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, पीड़ितों को बांटे राहत सामग्री। ऊना में भारी बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। जोरदार बारिश से चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर यातायात हुआ प्रभावित, पानी में वाहन चलाते दिखे लोग। जमुई में भारी बारिश से उलाई नदी पर बना बरमसिया पुल का हिस्सा धंसा, यातायात हुआ प्रभावित। 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, प्राचीन मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी। देवघर में लगातार हो रही बारिश से दड़बा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के तेज जल प्रवाह की तस्वीरें कैद करते दिखे स्थानीय लोग। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल, शहर के कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी।
राजस्थान में बाढ़ के बीच आई राहत की खबर। घटने लगा है चंबल नदी का जलस्तर। बारिश थमने के बाद बंद कर दिए गए पार्वती बांध के गेट। बाढ़ के पानी में गांव के बच्चों ने दिखी की मस्ती। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जलभराव के बीच बचने लगाई डुबकी। राजस्थान में 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। राजस्थान में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर। कई इलाके पानी में डूबे। राजस्थान के कई जिलों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी जारी। लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर स्थान पर पहुंचाया जा रहा। सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाया मेडिकल कैंप। प्रशासन की ओर से कैंप लगाकर खाने पीने की व्यवस्था की गई। ग्वालियर के अलापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव में जलभराव। एसडीआरएफ ने 200 से अधिक लोगों का किया रेस्क्यू। राजस्थान, एमपी और पंजाब में बाढ़ जैसे हालात। सेना ने संभाला कमान। मिशन जिंदगी जारी। धौलपुर में भारी बारिश के बाद खोले गए पार्वती बांध के 6 गेट। करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पार्वती बांध से पानी छोड़ने से पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाके में बढ़ रही परेशानी। हनुमानगढ़ में पिछले 18 घंटे से लगातार बारिश जारी। कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से कलेक्ट्रेट भवन पानी में डूबा। सड़कों पर भी भरा पानी। चंबा में भारी बारिश से कई झरने फूट पड़े। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर आया सैलाब। सैलाब आने से पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे बंद। यात्रियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। मंडी के फागू गांव में भारी चट्टान गिरने से 2 घर क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हिमाचल के होशियारपुर में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। कई रास्तों पर आया पानी। पानी के तेज बहाव में बही थार कार। स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार की बचाई गई जान। लाहौल स्पीति के जिस्पा के पास बादल फटने से मनाली लेह मार्ग पर आया सैलाब। यातायात हुआ प्रभावित। बीआरओ ने सड़क से मलबा हटाने का काम किया शुरू। सैलानी परेशान। जालौन में भी यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों का बोट नाव से किया जा रहा रेस्क्यू। 28 राहत केंद्र स्थापित। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया जायजा। बाढ़ पीड़ितों को दी राहत की सामग्री। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने 22,000 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं किया शिलान्यास। सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल और बुनियादी विकास की योजनाओं का किया उद्घाटन। वाराणसी से ही पीएम मोदी ने किसानों को भी दी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। वाराणसी में भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नगरपालिका सीमा के भीतर 53 स्कूल भवनों के उन्नयन कार्य का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण योजना को भी किया शिलान्यास। 215 करोड़ की लागत से सड़क को किया जाएगा चौड़ा। तय समय से 1 हफ्ते पहले ही संपन्न हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। पहले 9 अगस्त को होनी थी संपन्न। भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को देखते हुए लिया गया फैसला। शिरडी के साईं धाम में साईं चरित्र का सामूहिक पाठ। करीब 7,500 श्रद्धालु हुए शामिल। साईं चरित्र पाठ के बाद ढोल नगाड़ों की ताल पर झूमे हजारों श्रद्धालु। दिखा भक्ति और आस्था का शानदार माहौल। साईं उत्सव में महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों और केरल से भी पहुंचे लोक कलाकार। निकाली गई शानदार झांकियां।
बेंगलुरु में पहली बार हुआ ऐतिहासिक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। पहली बार किसी मानव अंग को मेट्रो रेल के जरिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया गया। मुंबई में जोर शोर चल रही है गणेशोत्सव की तैयारियां। गणपति की मूर्ति बनाने में जुटे कलाकार। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक मनाया जाता है गणपति उत्सव। महाराष्ट्र में श्रद्धा और आस्था का अनूठा त्योहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के दौरान स्थानीय कला और दस्तकारी की नुमाइश। महिलाओं को किए गए कार्यों को दर्शाया गया। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में खान पान की सामग्रियों के भी लगे स्टॉल। स्थानीय पकवानों और फलों की दिखी विविधता। अलीगढ़ में जेल की महिला कैदियां बना रही है राखियां। त्योहार मनाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी दिया गया संदेश। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा पाठ। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में सेलयाई अम्मान मंदिर में 49वीं वार्षिक पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सैलानियों से गुलजार हुआ कोटायम मालारिक्कल की वाटर लिली देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू शहर के नाम उपलब्धि और 248वें स्थान से 42वें स्थान पर पहुंचा। बड़े सुधार को लेकर लोगों में खुशी की लहर। फाजिल्का में नशे के खिलाफ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में लॉन्च। अरविंद केजरीवाल सीएम भगवंत मान कार्यक्रम में हुए शामिल। देश का सबसे सुरक्षित शहर बना अहमदाबाद। सेफेस्ट सिटी इन क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में मिला पहला स्थान। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को पछाड़कर अहमदाबाद बना सबसे सुरक्षित शहर। एशिया में 29वें स्थान पर है शहर। नागपुर में कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बना 1 लाख करोड़ रुपए का कोष। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम की बैठक में दी जानकारी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में नेता प्रतिपक्ष पलानीसामी ने किया रोड शो। समर्थकों से हुए रूबरू। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती नदी पर 36 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण का शुभारंभ। 3 घंटे मुंबई अहमदाबाद की दूरी तय करने की परियोजना। अब कैची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। भीड़ और ट्रैफिक से मिलेगी राहत। कन्नौज में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर निकाली कांवड़ यात्रा। कांवड़ में लगाए सेना से जुड़े प्रतीक चिन्ह। भागलपुर पहुंचे बिहार के टार्जन राजा यादव। भव्य स्वागत हुआ। राजा यादव ने पहलवानी खेल को बचाने की अपील की। राजा यादव ने युवकों को पहलवानी के गुर सिखाए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ज्येष्ठाभिषेकम उत्सव। वोरियूर कमलावल्ली नाचियार मंदिर में भव्य समारोह। बेंगलुरु टेक समिट 2025 के आयोजन से पहले दिल्ली में अहम बैठक। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। चेन्नई के कोटूरपुरम में तमिल वर्चुअल एकेडमी के तहत ट्रेसिंग द रूट्स पहल। सांस्कृतिक जुड़े मजबूत करने की कोशिश। भोपाल में तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से आयोजन। मेघालय में शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स एरिया में सरकारी कार्यक्रम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व सैनिकों को दी गई जानकारी। जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा के होमबाउंड के साथ मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव का होगा समापन। फिल्म के लीड कलाकारों ने जताई खुशी।
बॉलीवुड अभिनेता अली फैजल ने हॉलीवुड एक्टर पेड्रो पास्कल से की मुलाकात। इंस्टा पर छाई भारत का गुड्डू भैया और हॉलीवुड के मंडलोरियन की तस्वीर। यूजर्स बोले ओ माय गॉड। जस्टिन टिम्बरलेक ने विश्व दौरे के बाद लाइम रोग के निदान का किया खुलासा। सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखकर उन्होंने अपना हेल्थ किया अपडेट। गुजरात के कच्छ पहुंचे आमिर खान, कुनारिया गांव के स्कूल का किया दौरा। आमिर खान ने छात्रों से की मुलाकात। सितारे जमीन पर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग से छात्रों की से बातचीत की। एक्टर को देखकर छात्रों में उत्साह। लेट नाइट ड्राइव के दौरान परम सुंदरी का रोमांटिक और मेलोडियस सॉन्ग परदेसिया सुनते दिखे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। खुद भी गुनगुनाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर। वॉर 2 का लेटेस्ट सॉन्ग अवन जावन सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। तो वहीं ऋतिक और कियारा का गाने में हुक स्टेप भी काफ़ी आ रहा पसंद। ऋतिक ने फैंस से की हुक स्टेप पर डांस करने और रील्स बनाने की अपील। 22 साल बाद फिर एक साथ नजर आएंगी हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान और जेमी ली कर्टिस। फ्रीकी फ्राइडे के सिक्वल फ्रीकियर फ्राइडे में फिर दिखाई देंगी फिल्मी माँ बेटी की जुगलबंदी। 8 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस के बाद हाउसफुल 5 अब OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर भी हुई स्ट्रीम। घर बैठे लीजिए कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का फुल डोज। स्टार कास्ट ने फैंस से की फिल्म देखने की अपील। अजय देवगन स्टार फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया रंग। तृप्ति डिमरी और सुधांशु चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म धड़क 2 से निकली आगे। वीकेंड पर बढ़ेगी और कमाई।